निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले आपसे बाजार पर व्यू चाहेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई को हमने देखा कि टच कर लिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 50,000 पहुंच ही गया। लेकिन सर, इस स्तर पर बाजार आपको लग कैसा रहा है, और तब जबकि निफ्टी के आधे नतीजे करीब करीब आ चुके हैं, कैसा लग रहा है सर बाजार आपको? अभिषेक, मुझे बहुत ख़राब नहीं लगता है और मैं कारण बता देता हूँ। मार्केट एट एन ऑल टाइम हाई, सेंटिमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज़ नॉट एट एन ऑल टाइम हाई। अप्रैल में क्या समस्या थी मार्केट में? काफ़ी समस्याएं थी। एफआई की सेलिंग चल रही थी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, फेड क्या करेगा किसी को नहीं पता था, अर्निंग सीजन को लेकर के लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, और मार्केट में इन जनरल व्यू था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर प्राइस डैमेज जो हुआ था मार्च में वो लंबा रहेगा। आज की बात करते हैं। जियोपॉलिटिकल्स कंसर्न्स आज नहीं है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर आज और नियर टर्म में नहीं दिख रही है। फेड, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, फेड काफ़ी कंफ्यूज्ड है, मगर फेड ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिससे नेगेटिव कुछ आए। तो फेड की जो इवेंट थी ख़त्म हो चुकी है। तीसरा, एफआई की जो रोज़ दमादम सेलिंग हो रही थी वह भी कम हो रही है। कुछ दिन पे नेट बाइंग आ रही है, और एफएनओ मार्केट के अंदर तो शॉर्ट कवरिंग और नेट बाइंग दोनों हुई है। चौथी बात अगर आप करें, नतीजे ख़राब नहीं हैं, ब्रोकरेज अपग्रेड ज़्यादा हैं, डाउनग्रेड्स कम हैं, आईटी को छोड़ करके जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के मई महीने की अगर मैं सेटिंग देखूं तो बोथ लोकली एंड ग्लोबली ख़राब न्यूज़ अच्छी न्यूज़ हो चुकी है, और अच्छी न्यूज़ जो थी वो ख़त्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इन द मंथ ऑफ मे एंड सेल एंड गो अवे का जो नारा था, हो सकता है इस साल नहीं चले। इलेक्शन को लेकर के की बातें चालू होंगी, मगर मुझे लगता है चौथे या पाँचवें चरण के बाद ही मार्केट एक प्रकार का व्यू बना पाएगा कि इलेक्शन को लेकर के नियर टर्म में कहाँ जाना चाहिए। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, 3-4 हफ्तों की, 5 हफ्तों की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट में टिके रहना चाहिए। बिकॉज मार्केट के अंदर जब प्राइस ऊपर आ जाती है और जब पार्टिसिपेशन कम होता है, तो जिसे हम फोमो बोलते हैं, वह फोमो क्राउड आने लगता है, वो दिख रहा है। ठीक है, वो फोमो क्राउड दिख भी रहा है। इसके बारे में आपने पहले भी एक बार हिंट किया था। निकुंज सर, आज आपकी टाई का कलर, मेरी ये टाई का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ये हमारे हो भाग्य, आपके जैसी टाई हमारे पास भी आ गई। हैप्पी आ रहा है। आप भूल गए वही टाई है, बजाज फाइनेंस। आप भूल गए अभिषेक जी की टाई भी आप हमसे मिलती है, तुम तीनों के एक जैसे हैं। देखो दिखाओ जरा, देखो अभिषेक दिखाओ जरा। ऑलमोस्ट टाई एक जैसी हो रही है। तो आपने उनका नोटिस नहीं करा, आपने उनको नोटिस नहीं करा यार। जैसे ही हो रहा है बस थोड़ा। नहीं, आपने उनको नोटिस नहीं करा, वो तो बगल में बैठे हैं। नहीं, अरे मैं तो गलत बात है। तो मैं तो आपकी टाई के साथ सिर्फ अपनी टाई का कलर मैच करवा रहा था। नहीं, आपके, अरे हम तीनों की टाई के कलर मिल रहा है। अपने अभिषेक को नोटिस नहीं करा। बढ़ते नहीं सर, वो भी मैंने किया ही है। खैर, मैं को सर एक बजाज फाइनेंस पे आपको पूछना है कि इसमें क्या किया जाए। अब तो इनको अप्रूवल आ गई है वापिस से कि भाई करो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। डिम्पी, देखिए सबसे बड़ी मेरे लिए जो स्टैंड आउट पॉइंट है कि 6 महीने के अंदर अप्रूवल आ गई। नवंबर 17 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और 6 महीने के अंदर अप्रूवल आ गए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कड़ा रेगुलेटर है, आसानी से आप उसको कन्विंस नहीं कर सकती है। वो फैक्ट्स और डेटा पर ही अप्रूव आप उसको कर सकते हैं। जब तक आपने समस्या का समाधान नहीं ढूंढा होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कन्विंस नहीं होता है। दूसरे बैंकों को जिनमें सिमिलर आरबीआई और रेगुलेटरी और जहाँ पर प्रोसेस को लेकर के कंसर्न्स आई थी, उनको 1.5 से 2 साल लगा। तो अगर बजाज फाइनेंस ने 6 महीने में अपना रेगुलेटरी जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया है, तो वो एक काफ़ी बड़ी बात है, एक बड़ी विजय है उनके लिए। दूसरी बात करते हैं, जब ये कट आया था तो बजाज फाइनेंस के अंदर हमने देखा था गिरावट आई थी, मगर गिरावट एक दिन लास्ट करी थी। वो एक दिन लास्ट करी थी बिकॉज मार्केट को समझ में आ गया था कि भाई रिस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद भी 5 या 6% अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। अब आप बात करते हैं आगे की, क्योंकि एक सरप्राइज और अर्ली अप्रूवल आया है, तो क्या FY25 की अर्निंग्स कैसे बदलेंगी? ये क्वार्टर तो जी आधा हो चुका है, इस क्वार्टर में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आप आगे की बात करते हैं, तो पूरे साल के अंदर 2.5 से 3% का इनको फ़र्क पड़ेगा। और 2.5 से 3% का अगर फ़र्क पड़ेगा तो जाहिर है इन द नियर टर्म स्टॉक के अंदर प्रभाव पड़ेगा। जो स्टॉक फ्राइडे को गिरा था नंबर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद, मुझे लगता है उसके अंदर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा, मेरा यह मानना है कि आप एक आउटसाइडर, एक इन्वेस्टर के नज़रिए से आप देखें, कोटक के अंदर समस्या चल रही है, HDFC बैंक के अंदर ग्रोथ की कंसर्न्स है, ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। कौन सी बड़ी फ्रेंचाइज दिख रही है जिसके अंदर ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, और उन्होंने रेगुलेटरी कंसर्न्स को 6 महीने में अपनी तरफ टर्न कर लिया है, बेसिकली एड्रेस करके। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से पी री रेटिंग मोमेंट ज़्यादा है रादर देन एन एब्सोल्यूट अर्निंग री रेटिंग। ठीक है,
निकुंज सर, दो शेयर और आपसे उस पर व्यू चाहेंगे। या एक तो है डाबर का और दूसरा है कोफोर्ज का। डाबर के स्ट्रांग नतीजे हैं, कोफोर्ज के इनलाइन नतीजे आए हैं। सिग्निटी टेक के एक्विजिशन का भी ऐलान किया है। आप इन दोनों कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? क्या करना चाहिए इनके निवेशकों को? ये कोफोर्ज मैं अनीशा से डिस्कस कर रहा था और अनीशा बता रही थी कि जो एक्विजिशन उन्होंने करा इसके बाद ब्रोकरेजेस आर नॉट वेरी हैप्पी। तो नंबर्स अच्छे हैं, एक्विजिशन की वजह से ब्रोकरेजेस आर नॉट वेरी हैप्पी, तो इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा। डाबर के नतीजे मैंने पढ़े हैं। डाबर के नतीजे में कई स्टैंड आउट गेन्स हैं, कैटेगरी गेन है, मार्केट शेयर गेन है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। मुझे लगता है कि दैट कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स करेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं। कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स में पिछला 3 साल आने वाले 3 साल से आने वाला 3 साल पिछले 3 साल से बेटर रहेगा। कंज्यूमर स्टॉक्स और स्टेबल्स की अगर आप बात करें, इनकी जो प्राइस मल्टीपल्स है, पी मल्टीपल, जिस पर इनको हमेशा यार्डस्टिक में देखा जाता है, वह इस समय 5 साल के लो पर है। खास करके डाबर, सारे नहीं कुछ, डाबर की हिस्टोरिकल एवरेज से वह भी काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाला 3 साल अगर अच्छा रहेगा और अगर ये स्टॉक्स 5 साल के एवरेज से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कमाने के लिए ज़्यादा है, गंवाने के लिए कम है। अगर इस साल मानसून हो गया तो जाहिर है रिकवरी और अच्छी रहेगी, और रिकवरी जो आ रही है मार्केट शेयर गेन से आ रही है वह अच्छी है। अगर हम मार्केट की बात करें तो जी, इस मार्केट के अंदर कैपिटल गुड स्टॉक्स के पी मल्टीपल 50, 60, 70, 80, 90 हो गए, और कंज्यूमर स्टेपल्स के जो पी मल्टीपल है वो 30, 35 हो चुके हैं। तो मुझे लगता है दैट हो सकता है हम उस टर्न पर आ रहे हो जहाँ पर शायद कंज्यूमर स्टेपल्स को दोबारा एक ट्रेड के लिए रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज ये सस्ते हैं, 2-3 साल से कहीं गए नहीं हैं, और रूरल इकॉनमी अच्छी आती है, मानसून अच्छा आता है, तो इसका FY25 जो रहेगा FY24 से बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स पर, कई ऐसे स्टॉक्स पर जिनके बारे में आप व्यू जानना चाहते होंगे, उस पर बिल्कुल सटीक क्रिस्टल क्लियर शब्दों में निकुंज सर की तरफ से। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर और बाजार पर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, बजाज फाइनेंस पर जो ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें जेफरीज की भी खरीदारी की राय उन्होंने अपनी बरकरार रखी है, सिटी ने भी अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, और लक्ष्य है जो जेफरीज का वो है 9,260 रुपए का। दरअसल ई कॉम और इंस्टा EMI जो है, इस पर RBI ने करीब 6 महीने पहले रोक लगा दी थी। अब इन दोनों प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, तो ई कॉम के जरिए अब ये बजाज फाइनेंस लोन डिसबर्स कर सकती है। एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत है बजाज फाइनेंस को लेकर। इस पर जरा एक बार टेक्निकल व्यू आप शेयर कीजिए राहुल जी। बजाज फाइनेंस आपको कैसा लग रहा है शेयर ये? तो बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। पहले लास्ट हफ्ते आप देखेंगे 2 बड़े-बड़े कैंडल्स बनाए ऊपर की साइड में, एक सेल लेवल पे आया और देयर वाज अ शार्प सेल ऑफ डे बिफोर यस्टरडे। अभी भी सेलिंग का क्लियर कट हमें साइन नहीं मिला है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर 6950 के ऊपर आपको आज ट्रेड करता हो मिलता हो, तो एक और 150 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। 6882 का प्राइस चल रहा है, 6950 पे लॉन्ग जा सकते हैं, अप टू 7100 का टारगेट रख के बजाज पे। प्रॉब्लम है कि ये जो करंट बाय लेवल पे है बजाज, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो बाय लेवल 6050 तक है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का है, तो इस 800 पॉइंट ओके, के रेंज में कहीं पे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट राहुल जी, बजाज फाइनेंस पर रणनीति। चलिए